जी वालेकुम अस्सलाम आरिफा। जी खदीजा वालेकुम अस्सलाम। नीलम राशिद। हाँ जी बच्चों वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ, जल्दी से आ जाओ जल्दी से। आई एम फाइन, मोर देन फाइन। जी खदीजा नीलम बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंदे करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। हो शहजाद। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी शहजाद थैंक यू। ओए होए आज तो रिकॉर्ड ही टूट गया भाई, हैं आधे बच्चे आ गए, कमाल नहीं हो गया। वालेकुम सलाम शुमाइला। वालेकुम अस्सलाम आलिया। चलो जी यहाँ पे लिख देते हैं बायोस्टैट। जी तो बच्चों फिर हाँ जी बायोस्टैट की नहीं है, फिर किस चीज की है? कंप्यूटर। बताओ फिर कौन सी क्लास लेनी है? कंप्यूटर्स अगर आपके पास हैं तो फिर कंप्यूटर की क्लास ले लेते हैं, अगर कंप्यूटर आपके पास नहीं है फिर कैसे लें? कोई लैपटॉप कोई कंप्यूटर आपके पास मौजूद होना चाहिए ना। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी कंप्यूटर चलाना सिखाएंगे, लेकिन पास आपके कंप्यूटर होना जरूरी है।
ठीक है। सो बिना, ये कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जो आपके पास होगी तो ही चलेगी, या मैं सिखा पाऊंगा, अदरवाइज तो हम नहीं सीख सकते उसको। वालेकुम सलाम मुबीन। लैपटॉप है? नहीं है मेरे पास, देखा कैसा ओपन सा जवाब आता है। जी जी चलेगा लैपटॉप। बिल्कुल चलेगा लैपटॉप। हाँ जी, फिर कंप्यूटर पढ़ लें, कंप्यूटर क्लास कर ली जाए। हाँ, व्हाट इज योर डिसीजन? लेट्स कम फॉर द कंप्यूटर। चलिए, आज हम एक काम करते हैं। ओके, गो फॉर कंप्यूटर। चलिए, कंप्यूटर पे जाने से पहले या कंप्यूटर का काम स्टार्ट करने से पहले हम आज इंटरनेट पे कोई काम कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इंटरनेट पे हम कोई काम कर लेते हैं। ओके हो गया। आज आपको दो तीन चीजें बताता हूँ जो कि आपके मजीद आपको जो असाइनमेंट्स बनानी होती हैं और सारी चीजें करनी होती हैं, आप क्या करोगे? आप उन वेबसाइट्स को, उन एप्लीकेशंस को यूज कर सकोगे। ठीक है, एक मिनट में देखूं यहां से कॉपी पेस्ट होता है, एक मिनट रुकना बस। लाइक बताता हूँ, अभी ठहर जाओ। चलें जी, हम ना अपनी पावर पॉइंट पे आज हम काम कर लेते हैं, और आज हम करेंगे स्क्रीन शेयर करके। ठीक है, पावर पॉइंट पे हमारी जो प्रेजेंटेशंस है या हमने देखी थी, जो कि पावर पॉइंट पे हमने अदर जो प्रेजेंटेशंस उस दिन निकालना सीखी, तो आज उसके ऊपर काम करते हैं और मजीद हम एनिमेशंस पे आज काम कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, मैं देखूं ये बस इंस्टॉल्ड हैं सारी चीजें या नहीं है। लेट मी चेक। जी वालेकुम सलाम।
ओके, चलो स्टूडेंट्स, हम लोग आते हैं पावर पॉइंट पे। ये देखिए, पावर पॉइंट मैंने ऑन कर लिया है और मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। देखिएगा, हाँ जी स्टूडेंट्स, आ गई आपके सामने स्क्रीन। हाँ जी, आप बताइए। व्हाइट बोर्ड बंद कर दिया मैंने। आ गई है मरियम। ठीक है, ओके जी। देखिए, यहां पर मैं प्रेजेंटेशन एक प्रेजेंटेशन में निकाल लेता हूं। ये देखिए, हमारे पास एक प्रेजेंटेशन मौजूद है इस वक्त, जिसमें जो कि रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस पे मबनी है। हाइपोथेसिस पे ये प्रेजेंटेशन एक बनी हुई है। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था इसमें पावर पॉइंट में कि हमें किस तरह से अपनी एक सिंपल पावर पॉइंट को किस तरह से हम एक अपनी सिंपल पावर पॉइंट को एक इफेक्टिव और एक अच्छी वेबसाइट्स के अंदर एक अच्छी प्रेजेंटेशन के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको टाइटल स्लाइड यहां पे नजर आ रही है। आप पावर पॉइंट में क्या करते हैं, मैंने पहले बता दिया था। जस्ट जो लोग स्टूडेंट क्लास में नहीं थे उनके लिए रिपीट कर रहा हूं। राइट क्लिक करेंगे हम यहां पर और हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। जब हम इसे स्मार्ट आर्ट में चेंज कर लेते हैं तो हमारे सामने उसके डिफरेंट डिजाइन्स जो कि बन सकते हैं सामने आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मैंने ये ले लिया, इसको थोड़ा सा खोला नीचे से ऊपर से, ठीक है। चले, जब आप इसको इस लाइन पे यहां पर डबल क्लिक करेंगे, इस जगह पर डबल क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी। जैसे नॉर्मली अगर मैं यहां पर क्लिक रखूंगा, इधर क्लिक रखूंगा,
इन जगहों पे, इन एरियाज पे मैं क्लिक रखूंगा तो होगा क्या, आपकी ऊपर की जो टूल बार है ये होम पे चली जाएगी। ये देखिए होम आपको नजर आ रहा है। जो जो मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूं आपके सामने चेंज हो रही है बच्चों। जी, स्क्रीन आपके सामने चेंज हो रही है। ये देखिए हमारी स्लाइड 1 है ये। उसके बाद मैं गया स्लाइड नंबर 1 पे ही, और यहां पर मैंने डबल क्लिक किया। इस जगह पे डबल क्लिक करूंगा तो आपने ये ऊपर वाली टूल बार को गौर से देखना है। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा 1 2, ये मैंने डबल क्लिक किया तो आपने देखा कि वो ऊपर जो टूल बार नजर आ रही है उसके वहां पर और भी डिजाइन आ चुके हैं। जैसे मैं ये वाला डिजाइन लेता हूं, ठीक है, मेरे पास कलर रेंज भी है, मैं इनमें से कोई कलर्स ले लेता हूं। और भी कलर्स है मेरे पास, ये ले लिया, ठीक है। तो आप डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। ओके जी, देन अगेन डबल क्लिक। आप अगर कोई और शेप लेना चाहते हैं तो आप यहां से और शेप भी ले सकते हैं। जैसे कि आपके सामने वो शेप्स चेंज हो रही हैं, मैंने ये ले ली। अगर मैं ये करूंगा तो मैं इस शेप को इसमें चेंज कर सकता हूं, ठीक है। और ये आपके यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपको अनडू नजर आता है, कंट्रोल जी भी कहते हैं। आप इसको अनडू करेंगे तो ये आपकी पहले वाली हालत में वापस आ जाता है, दैट इज कॉल्ड अनडू, यानी कि कंट्रोल जी। ठीक है जी। आज हमने बेसिकली एनिमेशन करनी है तो हम आगे जल्दी जल्दी जा रहे हैं, ये तो पुराना काम है। ये वही काम, फिर राइट क्लिक किया, सेकेंड स्लाइड पे आ गया मैं, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, एंड यू कैन कन्वर्ट योर स्लाइड्स टू द स्मार्ट आर्ट। ये देखिए, ठीक है जी। और आप होम पे जाके इसका फॉन्ट साइज अगर कम करेंगे, सारे सिलेक्ट करें, फॉन्ट साइज कम करें, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी फिटिंग जहां पर उसका आना चाहिए था साइज, वो आ गया है। जैसे ही आप इस बॉक्स पर डबल क्लिक करते हैं तो आपके सामने कलर्स की ऑप्शन भी खुल जाती हैं, मजीद ऑप्शन भी आ जाती हैं। आप इसको चेंज करना चाहें किसी और शेप में तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे कि ये। ठीक है जनाब, तो ये तो हमारा काम है पुराने वाला जो हमने पहले भी किया हुआ है। ये देखिए कितनी आसानी से चेंज हो गया। मैंने इसको और कलर्स दे दिए, ये दे दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास चेंज होके पहुंचे। साथ साथ आपने अपनी फाइल को सेव करना होता है, कंट्रोल एस करते रहें, या ये लेफ्ट साइड पर जो छोटा सा आइकॉन आपको नजर आ रहा है, आप इससे फाइल को सेव कर सकते हैं। जी हीरा, मैंने सिर्फ स्लाइड्स को स्मार्ट आर्ट में चेंज करना बताया है, जो कि पहले से हम कर रहे थे। एक और स्लाइड को करके दिखाता हूं, ये वाली स्लाइड देखिए। ये स्लाइड है, आपको अपनी प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड है वो सिंपली आपको टाइप कर लेनी है, ठीक है। आपको डेटा टाइप कर लेना है। जब आप टाइप कर लेते हैं उसको, फिर क्या होता है,
ये इसकी शेप ऐसी होती है, बिल्कुल सिंपल। देन आप क्या करते हो, राइट क्लिक करते हो, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, यहां पे आपके सामने ऑप्शन आ रही होती है, ठीक है। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट आपके सामने ऑप्शन आ रही होती है, तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन जो आपको बेहतर लगती हो, या आप समझते हो कि भाई ये ज्यादा बेहतर है, जैसे कि ये है, तो आप इसमें से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यही मैंने बताया अभी तक। जी बच्चों, समझ गए यहां तक की बात। चलिए अब एक काम करते हैं, हम चलते हैं अपनी एनिमेशन की तरफ। ये आपको ऊपर मेन्यू में नजर आ रहा होगा। जी हीरा, वेलकम। आपको ऊपर मेन्यू में नजर आ रहा होगा होम, उसके आगे है इंसर्ट। इंसर्ट में जितनी भी आइटम्स है, जितनी भी आइटम्स है, वो सब की सब आप अपने पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं। समझ गया आप मेरी बात? जितनी भी आइटम्स है, जैसे कि टेबल है, पिक्चर, क्लिप आर्ट, स्क्रीनशॉट, फोटो एल्बम, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आप अपनी प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि शेप्स हैं, तो आप इन शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। शेप्स को कलर कैसे देना है हम आज वो भी करते हैं, ताकि शेप्स को अपनी मर्जी का कलर भी दिया जा सके। स्मार्ट आर्ट आपने अभी भी सीखा मुझसे। चार्ट भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। हम एक काम करते हैं, जरा शेप देख लेते हैं कि शेप को कैसे ऐड करते हैं। कंट्रोल एम करता हूं मैं, एक ब्लैंक स्लाइड आ गई मेरे पास। मुझे एक शेप चाहिए जिसमें एक एरो बना हुआ हो, ठीक है। मुझे एक शेप चाहिए जिसमें एक एरो बना हुआ हो। तो यहां से हम तलाश करेंगे कि कोई एरो वाली शेप यहां पे हमें मिल जाए। ऑटो शेप्स में, यानी कि इंसर्ट में शेप्स में हमें कोई एरो अगर नजर आता है तो हम इसको यहां ले आते हैं। ये रहा, ठीक है। वो कैसे लगता है, ठीक है, उसे कहते हैं बुलेट। ये देखो, बता देता हूं आपकी बात अगर आ ही गई है तो। ये देखो, मैंने लिखा लाहौर, कराची, फैसलाबाद। तो आप कह रहे हैं इसकी शुरू में जो डॉट आता है वो कैसे आता है? आपने सबको सिलेक्ट किया, इस जगह पर आइएगा, ये ए, इससे आगे ये सारे के सारे ये दो हिस्से हैं इसके। यहां से खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा डॉट लगाना है। ये देखें, ये डॉट आ रहा है, ये आ रहा है, ये कोई भी आप लगा सकते हो, या बुलेट्स एंड नंबरिंग पे आप जाके और भी इसमें ऑप्शंस आ जाती हैं, तो आप यहां से भी लगा सकते हैं। बहरहाल आप यहां से इसको यूं करें और ये लगा लें। जब आप एक मरतबा लगा चुकेंगे, तो जब आप नेक्स्ट एंटर करेंगे, ये देखिए, जैसे मैं एंटर करूंगा, फैजाबाद लिखा तो खुद ही आ गया वो, ठीक है। इसके बाद मैं एंटर करूंगा, खुद ही आ जाएगा। ये लो, ठीक है। तो जितनी बार आप करते जाएंगे वो खुद ब खुद आते जाएंगे। दूसरी चीज ये इसी से रिलेटेड है कि आपने जब ये बुलेट्स लगा लिए, देन आपके पास ऑप्शन होता है कि आप नंबरिंग भी कर सको। तो नंबरिंग में आपके सामने ये देखिए, आपके सामने नंबरिंग आ रही है, आप नंबरिंग कर सकते हैं। ये देखिए 1 2, फिर ये भी कर सकते हैं आप, जो भी। हाँ जी, डॉट खत्म भी करते हैं। ये देखिए, ये आ गई, ठीक है।
जैसे मैं यहां से फैसलाबाद को खत्म करता हूं, अगर मैं फैसलाबाद खत्म करूंगा तो फैजाबाद को नंबर 3 पे आ जाना चाहिए, ऐसे ही है ना। तो फैसलाबाद जैसे ही हम खत्म करेंगे, मिटाएंगे, फैसलाबाद भाई ऊपर आ जाएंगे और नंबर 3 पे आ जाएंगे। जी बारी बारी में ये सारे क्वेश्चंस के आंसर करता हूं। ठीक हो गया। तो ये नंबरिंग का, और ये नंबरिंग खत्म कैसे करनी है, दोबारा आप इन सबको सिलेक्ट करें। सपोज हमारे पास बुलेट्स लगे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको खोलें, यहाँ पे नन की ऑप्शन आ रही होती है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बुलेट लग जाएंगे, और अगर आप ये नन पे आ जाएंगे तो सारे के सारे बुलेट्स खत्म हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। एक और चीज यहाँ पे काबिले गौर है, बात अगर आई गई है तो मैं समझा देता हूं। ये देखिए, अगर मैंने लाहौर के नीचे एक एंटर किया और एक मर्तबा मैं इसके सिटीज लिखना चाहता हूं, मैं टैब करूंगा, ये देखिए, लाहौर से आगे मैं एक टैब करता हूं, मैं लाहौर के शहर लिखना, लाहौर के मैं एरियाज लिखना शुरू करता हूं, ठीक है ना। बहरिया, समनाबाद, इसी तरह से कराची के आगे मुझे लिखने, तो मैं टैब का बटन प्रेस करूंगा, टैब, टैब का बटन कौन सा होता है मैं दिखा देता हूं आपको, बल्कि कीबोर्ड पे आएगा वो, ठीक है। कीबोर्ड पर कैप्स लॉक से ऊपर टैब का बटन होता है, कैप्स लॉक से ऊपर टैब का बटन होता है, वो आपको एक टैब लगा देगा आगे। जैसे कराची है, कराची के एरियाज हैं नाजिमाबाद, लतीफाबाद, हॉक्स बे, ये कराची के एरियाज है, ठीक है जी। तो अब इन सबको, जिनको आप खत्म करना चाहते हैं आप सिलेक्ट कीजिए और इनको नन कर दें। तो जो आपने सिलेक्ट किए होंगे उनमें से बुलेट्स खत्म हो जाएंगे। जैसे मुझे इन तीनों के अगर बुलेट्स खत्म करने हैं तो मैं यहां आकर इसको नन कर दूंगा, तो देखिए इन तीनों के बुलेट्स आपके सामने अब नहीं है। ठीक हो गया जी। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन आया था, ये देखिए डॉट लग भी गए, डॉट खत्म भी हो गए। अनसब ने पूछा है सर कॉलम कैसे जनरेट होते हैं, तो हम ये बता देते हैं यहाँ पे कॉलम कैसे जनरेट होते हैं। वैसे तो जब आप नई फाइल खोलते हो, जैसे ये एक नई फाइल आ गई है, ठीक है, ये एक नई फाइल आ गई है। जब आप यहाँ पे कमांड देते हैं, हाँ जी, जो राइटिंग आउट ऑफ पेज चली जाए वो कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है, ये भी बता देते हैं। अच्छा जी, टैब को बैक कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, पहले मैं कॉलम बता दूं, फिर मैं आपका मरियम आपका आंसर करता हूँ, ठीक है। लाइन वाइज जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बता देता हूँ आपको सारे के सारे, ताकि ये वो प्रॉब्लम्स है जो आप लोग फेस कर रहे हो, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम्स आपको रियल टाइम में आ रहे होंगे।
यहां पर मैं कंट्रोल एम करता हूं, जैसे मैं कंट्रोल एम करूंगा मेरे पास एक नई स्लाइड की ऑप्शन आ जाती है। ठीक है, क्या आती है? न्यू स्लाइड, जैसे यहां पर आती है, ये आपको यहां पर भी नजर आ रही है न्यू स्लाइड। जी मरियम, मैंने रीड कर लिया आपका क्वेश्चन। तो आपको जो भी स्लाइड चाहिए हो वो आप यहां से ले सकते हैं। ठीक है ना, वैसे आप कंट्रोल एम करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो है वो ये आएगी। कॉलम लगाने के लिए आंसर ये सुन लें, इसके ऊपर 6 चीजें बनी हुई हैं। ये पहला कॉलम ही है, इंसर्ट टेबल। ठीक है, टेबल, उसके बाद मरियम मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन आपका। टेबल आ गया, उसके बाद आ गया ग्राफ, उसके बाद आ गया स्मार्ट आर्ट, देन आता है पिक्चर, उसके बाद क्लिप आर्ट है, उसके बाद वीडियो क्लिप है। तो ये सारे के सारे हम काम इस वक्त यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं इजीली। तो मैं बात करूंगा इस वक्त कॉलम की। ये लीजिए, अगर मैं किसी स्लाइड पे कॉलम लगाने हैं तो हम क्लिक करेंगे, साथ ही एक विंडो हमारे सामने आ जाती है। उसने पूछा इंसर्ट टेबल, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। भाई कितने कॉलम लगाने हैं और कितनी रोज लगानी है आपको। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या चाहिए। सपोज हम एक रिजल्ट शीट बनाते हैं, ठीक है, ड्यूटी शीट बनाते हैं, तो हमें पता होता है पहला कॉलम हो गया नंबर 1 सीरियल, नंबर 2 नेम, नंबर 3 क्लास, नंबर 4 सब्जेक्ट, ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, तो ये 4 हमें कॉलम्स चाहिए। तो मैं इसमें 5 के बजाय इसको यहां से लेस करता हूं और 4 कर देता हूं। रॉज इनको 2 ही रहने देता हूं। ये देखिए, जैसे ही मैंने ओके किया, अब मेरे पास पहला कॉलम आ गया। मैंने लिखा सीरियल, उसके बाद मैंने लिखा था नेम, फिर मैंने लिखा था क्लास और ऑब्टेन्ड मार्क्स। ठीक है, ये देखिए, ये सारा का सारा हमने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद हम टैब करेंगे तो ये कर्सर हमारा नीचे आ जाएगा। सीरियल नंबर 1, नाम हसन, क्लास 5 और ऑब्टेन मार्क्स 430 आउट ऑफ 450। ठीक है जी, फिर मैं टैब करूंगा टू द बार, रोल नंबर क्लास 5 और मार्क्स है इनके 356। इसी तरह से आप इनको करेंगे। अब आप ये देख रहे हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कम जगह चाहिए और जिनको ज्यादा भी जगह चाहिए। एक और लिख लेते हैं, यहाँ पे टैब करूंगा, नीचे आ जाऊंगा, नंबर 3 आ गया और मैंने लिखा यासीन, नाम लिखा और क्लास 5 है और 400 इसके पूरे मार्क्स हैं। सबसे कम जगह किस कॉलम को चाहिए जरा बताइएगा। यानी वो अपनी वक़्त से ज्यादा बड़ा है, उसको कम जगह मिले तो भी काम चलेगा, वो कौन सा कॉलम है? सीरियल का है, नेम का है, क्लास या ऑब्टेन्ड मार्क्स का? जी टैब, टैब TAB। टैब से ऑटो कॉलम बनते रहते हैं। ये देखिए, आप अगर टैब दबाते रहेंगे, ये मैं दबा रहा हूँ, खुद ब खुद नीचे की तरफ कॉलम आप देख रहे हैं ये बनते जा रहे हैं। तो कॉलम ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे। ठीक है, आपने सही कहा जी। सीरियल नंबर, अब सीरियल नंबर को हमने छोटा करना है। हमने नेम और सीरियल नंबर के दरमियान में आना है। आपको ये एरो इस शक्ल में आएगा, ये वाली देखिए, कहीं से भी कर ले। ये क्लिक किया और लेफ्ट साइड पे ले आए, ये देखिए खुद ब खुद वो उसके साथ वाला कॉलम, नेम का कॉलम थोड़ा सा बड़ा हो गया है। मैं इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं और इन चीजों को थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट कर लूंगा और यहां से ये सेंटर, ये देखिए सेंटर में आ गया। अगर मैं नेम को भी यूं करूंगा सेंटर, तो वो नेम सेंटर में लग तो जाएगा लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा। इसको मैं लेफ्ट पे कर दूंगा यहां से। उसके बाद क्लास को सिलेक्ट किया और सेंटर में कर दिया। ऑब्टेन मार्क्स भी मैं सेंटर में कर सकता हूं।
ऑब्टेन मार्क्स का कॉलम इसलिए बड़ा है कि जी वो ऑब्टेन मार्क्स वाला कॉलम भी, क्योंकि बताते खुद वो बड़ा है। वरना वो ऑटोमेटिकली, हाँ ठीक हो गया जी, ये बात समझ आ गई। अब इससे अगली बात ये समझ लें कि किसी एक कॉलम को या रो को डिलीट कैसे करना। ये देखिए, आपको जिस भी रो को या जिस भी कॉलम को आपको डिलीट करना है, वहां पे जाइए। जैसे मुझे ये जब्बार वाला जो रिकॉर्ड है, जब्बार, इसको डिलीट करना है। पूरी ये रो है 2 नंबर, इसको मैंने डिलीट करना है। हाँ जी, रो भाई मैं कर रहा हूं अभी, 1 मिनट। जी हीरा जुल्फकार, कंट्रोल ई से भी करते हैं, शॉर्टकट याद आ रहे हैं तब, शॉर्टकट्स। ये लो बच्चों, ये जबार पे गए, राइट क्लिक किया, माउस का राइट क्लिक किया, और आपने क्या करना है, ये इस कॉलम पे किया, की हो गया है, डिलीट रो भी आ रहा है और डिलीट कॉलम भी आ रहा है। बस समझा गई? ठीक है, डिलीट रो भी आ रहा है, डिलीट कॉलम भी आ रहा है। तो आप रो डिलीट करना चाह रहे हैं, जबार वाली हमने डिलीट रो कर दी। तो हमने देखा यहां से 1 और 2 नंबर जो रो थी वो चली गई, और उसके बाद 3 नंबर उससे ऊपर उसने जगह कवर करने के लिए अपने आप को ऊपर कर लिया। ठीक हो गया? चले, एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और आया था अभी, कि किस तरह से, नहीं उससे पहले कुछ और था। ओ मरियम इकबाल, आपने क्या सवाल पूछा है जी। सर अगर स्लाइड पे पिक्चर पेस्ट की हो इंटरनेट से लेकर डायरेक्ट, है जी, इंटरनेट से भी लेकर भी और डायरेक्ट भी, उसमें चेंजेस कैसे करते हैं? तो आप इंटरनेट की पिक्चर में चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, उससे आप किसी हद तक अपना जो काम है ना वो चला लोगे। क्योंकि इस काम के लिए एडोब फोटोशॉप यूज होता है। एडोब फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो कि फोटो एडिटिंग करता है। तो आप वो तो कर नहीं रहे अभी, आप तो ये कर रहे हैं, पावर पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो पावर पॉइंट में इस चीज की कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक पिक्चर लेकर, इंटरनेट से पिक्चर लेकर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं उसके साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम आ गए, मैं एक पिक्चर लेके आ रहा हूँ इंटरनेट से। ये लीजिए, मैं एक कंट्रोल एम किया, यहाँ पे मैंने पिक्चर को पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर आप ये चाहें कि भाई मैं इस पिक्चर के अंदर चेंजेस करूं, जी मरियम,
अच्छा, मरियम तारिक, मरियम इकबाल, दोनों में वो कोलैप्स हो। एक मिनट है जी, ये पिक्चर का पहले डिसाइड कर लेते हैं, फिर मैं मरियम आपका बता देता हूँ। मरियम तारिक, ये देखो बच्चे, आप इसके अंदर कर क्या सकते हैं, आप इसके ऊपर लिख तो सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप इसमें से एक वाला, एक शेर जो है सेंटर वाला, वो उठा के इधर कर दें और इधर वाला इस तरफ कर दें, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। आप क्या करोगे, आपने यहां ले आए, आप इंसर्ट करो, टेक्स्ट बॉक्स ले आओ या वर्ड आर्ट ले आओ। आप वर्ड आर्ट से यहाँ पे लिख सकते हो। ये लो, ऑरेंज मैंने पकड़ लिया, मेरे पास यहाँ आ गया। हमने यहाँ पे लिख दिया कि इसका नाम है शेरू। एक और इंसर्ट किया, वर्ड आर्ट पे गए, इसका नाम रख दिया जी लाइन मिनी। नहीं, ठीक है जी, एक शेरू है, एक लाइन मिनी है और एक बब्बर है। तो इन तीनों के नाम रखे हमने, आप इनके ऊपर लिख सकते हैं, बट आप इनको ये नहीं कर सकते। हाँ, आप इनको क्रॉप जरूर कर सकते हैं। ठीक है, आप इनको क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप का मतलब ये है कि आप किसी एक को अगर फोकस करना चाहें, बाकी दो को आप यहां से गायब कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी कर देता हूं। ये देखिए, आपने ये दोनों, जो सेंटर वाला है आप सिर्फ आपने उसको ही रखना है। तो आप डबल क्लिक करें पिक्चर पे, आपके सामने ये क्रॉप की ऑप्शन आ जाती है। ठीक है, आपने इसको लिया क्रॉप करने के लिए, आप पिक्चर क्रॉप करते रहते हो मोबाइल पे, उसी तरीके से सेम आप इसको, ये आपने इधर से लिया, ये आपने इधर से ले लिया, देन ये। ठीक है जी, तो अब इस तस्वीर को जल्दी से हम ये, अच्छा जी, बुलेट लगाते हैं इसको। मरियम, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। ये देखें, ये बब्बर को हमने एक बुलेट लगाया है। बब्बर का छोटा भाई बब्बर, इसको मैंने आगे कर दिया। ये ले, इसको रेड कर देते हैं, इसको येलो कर देते हैं। ठीक है, अब आपने पूछा कि बुलेट को पीछे कैसे लेके आएंगे। ये गब्बर वाला बुलेट हम अगर पीछे लाना चाहते हैं, तो टैब से तो ये आगे जाएगा, शिफ्ट दबा के अगर टैब दबाएंगे ना मरियम, शिफ्ट दबा के आप टैब दबाएंगी तो ये पीछे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, टैब से आगे जाएगा और शिफ्ट टैब से पीछे जाएगा। ये सिंपल टैब फॉरवर्ड, टैब विद शिफ्ट बैकवर्ड। ठीक हो गया जी। अच्छा, जल्दी से देख लेते हैं कि एनिमेशन क्या चीज है। हम
इस शेयर के ऊपर हमने क्लिक किया, हम एनिमेशन में चले गए डायरेक्ट। इधर आपको सामने नजर आ रहा है अपीयर, फेड, काफी सारी आ जाएंगी, व्हील, ये देखिए जूम, ये जूम मैंने लगा दी, ठीक है। अब जब कभी भी मैं इस स्लाइड को प्ले करूंगा तो मेरे सामने ये पिक्चर जूम करती हुई इस तरह से आएगी, ठीक है जी। ये ग्रो एंड टर्न, ये भी आप लगा सकते हैं, रैंडम बार्स, ये भी आप लगा सकते हैं। तो ये सारी की सारी क्या है, एनिमेशन। इस वाले को मैंने सिलेक्ट किया, इस टेक्स्ट को ऐड एनिमेशन, फ्लाई इन कर दिया, ये देखिए ये क्लिक करेंगे तो पहले ये आएगा, अगला क्लिक करेंगे तो ये आपका इस तरह से नीचे से फ्रॉम डाउन टू अप आपका ये मूव करेगा, ठीक हो गया जी। तो ये थे हमारे चंद एक सवाल एनिमेशन के साथ। थोड़ा सा खुद भी खेल को लेना ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह से आप एनिमेशन से काम कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास, क्योंकि आपका आज का जो अगला लेक्चर है वो आपका स्टार्ट होने वाला है, दैट इज व्हाई आई एम लीविंग क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच। अटेंडेंस बोल दें जल्दी से।